Important questions answered. Now let us look at some of the questions that graduate students often ask their supervisors. सबसे पहले तो ये सवाल किया जाता है कि लिटरेचर रिव्यू कितना लंबा होना चाहिए। एक मास्टर्स के थीसिस में अगर एक्सपेक्टेशन है 20,000 वर्ड्स का थीसिस लिखने की, तो इसकी लेंथ 5,000 से 6,000 से ज़्यादा असूलन नहीं होनी चाहिए। However, your supervisor can advise differently. लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो आपके फाइंडिंग्स और डिस्कशन से डेफिनेटली कम होती है। उसकी वजह यह है कि लिटरेचर रिव्यू का काम सिर्फ ये है कि वो आपकी रिसर्च को जस्टिफाई कर दे और एक बता दे कि जो आपने रिसर्च की है वो किसी एक रेलिवेंस में की है, एक लैंडस्केप के अंदर आप एक इमारत खड़ी करना चाह रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा इसका रोल नहीं होता, तो उसको उससे डेफिनेटली छोटा होना चाहिए। Then the question comes, what to include in your literature review? आप जब रिसर्च करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि हर एक का थोड़ा थोड़ा आपको फीलिंग हो कि इसके एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं आपकी रिसर्च से। So what you need to decide is कि which articles are the ones which are most close to what you want to do. जो आपके वेरिएबल से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं वो आप यूज़ करोगे। आप वो आर्टिकल्स यूज़ करोगे जो आपके उस तरफ लेके जा रहे हैं या उस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं जिस तरफ आप रिसर्च करना चाह रहे हो। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड यू विल आल्सो डेफिनेटली इंक्लूड आर्टिकल्स या रिसर्च विच इज़ सेइंग समथिंग काउंटर टू व्हाट यू आर सेइंग, समथिंग काउंटर या ऑपोजिट टू योर स्टैंड्स, क्योंकि आपने ज़रूर अपने सुपरवाइज़र को या अपने एग्जामिनर को शो करना है कि आपको ये भी पता है कि कुछ इख्तलाफ है इस बारे में, लेकिन उस इख्तलाफ को मैं कैसे, आपकी क्या आर्ग्यूमेंट है उस इख्तलाफ को काउंटर करने की, या क्या वजह है कि अगर इख्तलाफ है तो आप इसे एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो आपने ज़रूर काउंटर आर्गूमेंट ज़रूर जो है रिसर्च वो ज़रूर आपने इसमें ऐड करनी है। और फिर आप देखेंगे कि आपने ये सोचना है कि अगर मैं ये रिसर्च पेपर इसमें नहीं ऐड करता तो उसका कितनी इम्प्लीकेशन हो रही है। तो जितना ज़्यादा कोई रेलिवेंट है वो वाला आएगा और काउंटर और फॉर आर्गूमेंट आएगी। देन द क्वेश्चन कम्स, should I put in something about my methodology in the literature review chapter? Well, towards the end of the literature review, you can add some methodology in a few statements and make a few statements or make a small short paragraph. लेकिन methodology की जगह जो है वो methodology chapter में है। यहाँ पे you can only indicate and you can sort of even put in a line कि आप डिस्कशन देखें डिटेल में ऑफ द मेथोडोलॉजी इन द नेक्स्ट चैप्टर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत सारे राइटर्स ने एक ही बात की है या एक ही क्लेम किया है तो कितने राइटर्स को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। जब बात वही की जा रही है तो डोंट यूज लाइक 10 रेफरेंसेस और 10 साइटेशंस ऑफ दैट राइटर, जस्ट यूज 3 or 4 and you have done your job. You have told the examiner you know what is there in the field, you know what are the counter arguments, you have capitalized on the arguments that favor what you are doing, and you have done your job.